Hey students, welcome to Fundu Tutor. So I am Ayush Agarwal and I am your social studies educator for class 6th हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी मतलब पूरी हिस्ट्री मैं आपकी यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या है कि हम आज हिस्ट्री का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं इन द अर्लियर सिटीज। ओके, क्लास 6 का ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ओके, तो आप जानेंगे कि अर्लियर सिटीज कौन कौन सी आई थी, हमने पढ़ लिया। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा बच्चों? पहली चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से पुराने जो लोग थे वो रहते थे, है ना, उनको आग के बारे में नहीं पता था, वो हंटर थे, फूड गैदरर थे, जानवरों को मार के खाते थे, है ना, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। सेकेंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से वो लोग इवॉल्व हुए, डेवलप हुए, वो लोग फार्मर बन गए, हर्डर बन गए। ओके, फिर वो लोग जो घूमते रहते थे देवर नोमैड्स, हम नोमैड पढ़ा था, नोमैडिक पीपल क्या होते हैं। फिर वो लोग एक जगह पर सेटल होकर रहने लगे, वो लोग खेती करना शुरू कर दिए, स्टोरिंग करना शुरू कर दिए। तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। ओके, आज हम जानेंगे, और फायर की डिस्कवरी पढ़ी थी कि फायर की डिस्कवरी हुई, है ना, ये सब चीजें हमने पार्ट चैप्टर 2 में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। हम ना, है ना, जैसा कि पार्ट बाय पार्ट हम पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। ओके, चलो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज जाके पहले की वीडियोस देख लो, चैप्टर 1 चैप्टर 2, उसके बाद इसको पढ़ना, तभी जाके ये चैप्टर जो है समझ में आएगा, वरना फिर बोलोगे कि सर कुछ समझ में नहीं आया, है ना, इसलिए पहले जाके देख लो। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो इसमें क्या क्या है हम वो देखने वाले हैं। पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो स्टोरी ऑफ हड़प्पा पढ़ेंगे कि हड़प्पा का स्टोरी क्या था, हड़प्पा क्या है, हड़प्पन सिटीज की स्पेशलिटी क्या है, लाइफ कैसी थी, क्राफ्ट कैसे थे, लोग कैसे थे, खाना कैसा था, क्लोजर लुक देखते हैं और मिस्ट्री देखते हैं कैसे वो खत्म हो गया। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, मैं सब समझाऊंगा। पहले आते हैं स्टोरी ऑफ हड़प्पा पे। ओके, तो पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। देखो, हड़प्पा was one of the oldest cities in the subcontinent which archaeologists found 80 years ago. Okay, आर्कियोलॉजिस्ट ने 80 साल पहले जो सिटी फाउंड की, सबसे पहली सिटी जो फाउंड हुई थी उसका नाम था हड़प्पा। ओके, हड़प्पा। तो सबसे पहली सिटी मतलब उसके पहले सिटीज, मतलब उसके पहले की सिटी नहीं मिलती, समझ रहे हो। आज कितनी सारी सिटीज है, आप इंदौर में, मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हो पता नहीं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, है ना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, कहीं रहते होगे, है ना। तो ये क्या है कि अभी हमें, हमारे पास इतनी सारी सिटीज है, बट 80 साल पहले, है ना, 80 ईयर्स नहीं, सॉरी 80 नहीं, 80 ये 1000 होगा, है ना, ये 80 साल मतलब 80 साल पहले मिली है। लेकिन क्या है, तो जो सबसे पहली सिटी कौन थी, हड़प्पा थी। 80 साल पहले हमने खोज की कि दोस्तों मतलब इंडिया की जो पहली सिटी थी वो कौन सी थी, हड़प्पा थी। ओके, इट दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। पहली जो हमने, मतलब हमने जो ढूंढी थी, हमारी ढूंढी हुई पहली सिटी कौन थी, हड़प्पा थी। दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। ऑल अदर सिटी वेयर बिल्डिंग सिमिलर टू हड़प्पा वेयर फाउंड, वेयर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, अब बेसिकली देखो, व्हाट इज अ सिविलाइजेशन बच्चों। सिविलाइजेशन क्या होती है? सिविलाइजेशन मतलब होता है कि सेटलमेंट, है ना। मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में चैप्टर 2 में कि लोग जो हैं वो एक जगह पे सेटल हो रहे थे, एक जगह पे वो लोग रह रहे थे। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ, मेरी फैमिली यहाँ रह रही है, तो धीरे धीरे करके और भी फैमिली यहाँ रहना शुरू करेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं खेती कर रहा हूँ, तो और भी फैमिली सोचेगी ना कि यार यहाँ पे हम भी रहते हैं, थोड़ा बातचीत भी हो जाएगा, दोस्त भी बन जाएंगे, खेती वगैरह साथ में कर लेंगे। तो और इसी तरह से क्या था कि एक जगह पर बहुत सारे लोग रहने लगे और वहां पे एक सिटी बन गई। ओके, एक बहुत बड़ी सी सिटी बन गई, उसको बोला गया हड़प्पा। ओके, और फिर सिटी से दूसरी सिटी, तीसरी सिटी, चौथी सिटी, तो उस बड़े से एरिया में क्या हुआ, बहुत सारी सिटीज बन गई और उसको बोला गया हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इंडिया की पहली सिविलाइजेशन थी। मतलब पहली बार इस तरह की बड़ी सी सिविलाइजेशन, मतलब बड़ी सी बड़ा इतनी सारे सिटीज का जो एक ग्रुप है हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो पहली जो सिटी हमने मतलब ढूंढी थी, जब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो जब सर्च कर रहे थे, वो जब रिसर्च कर रहे थे, तो पहली सिटी उनको जो मिली थी इस सिविलाइजेशन में से, मतलब इस ये पूरी सिविलाइजेशन में से जो पहली सिटी उनको मिली थी वो थी हड़प्पा। ओके, उनको हड़प्पा मिला, उसके बाद फिर उनको बहुत सारे और मोहनजोदारो, है ना, कालीबंगन, इस तरह से और भी कई सारी सिटीज मिली, बट पहला सिटी कौन मिला था, हड़प्पा। वही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब ये सिटी जो थी बच्चों वो ऐसी दिखती थी, अब मैं आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। ये सिटी जो थी बच्चों वो ऐसी दिखती थी कुछ, है ना, इस तरह से देखो सिटीज थी, है ना, लोग इस तरह से रहना शुरू कर दिए। मतलब समझ रहे हो, एक टाइम पे लोगों को कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं आता था, रहना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे, कुछ नहीं आता है, मार रहे हैं, खा रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं, है ना, ये सब चीजें कर रहे हैं। और अब देख लो कि एक टाइम ऐसा आ गया कि लोगों ने इतना, मतलब इस तरह की वो सिटी बनाने लगे। तो किस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है, देख रहे हो ना, समझ रहे हो चीजों को, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ो फिर थर्ड में आना, तब मजा आएगा पढ़ने में।
देखो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ओके, देखो अब बात करते हैं कि इसके इसके इसकी स्पेशलिटी क्या थी, सिटी की स्पेशली क्या स्पेशलिटी क्या थी। ठीक है, ये सिटी मिली हमें, ओके, अच्छी बात है कि उतने साल पहले की हमें सिटी मिली जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है। इंडिया में एक सिटी हुआ करती थी, हमें समझ में आ गया कि इतने साल पहले इंडिया में एक सिटी हुआ करती थी, बहुत पहले, है ना। लेकिन उसकी खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है, वो देखते हैं। देखो जो सिटी था बच्चों, वो दो पार्ट में डिवाइड था, दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइडेड था। आज की सिटी हम देखते हैं तो आज की सिटी क्या होती है, सिंगल होती है। लेकिन उस टाइम की सिटी दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइडेड थी। मतलब देखो सीटाडेल होता है। अब सीटाडेल क्या होता है, सीटाडेल का मतलब होता है बच्चों अपर टाउन, है ना। द पार्ट टू वेस्ट विच वाज स्मॉलर बट हायर वाज कॉल्ड सीटाडेल। देखो मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से चीजें थी। तो मान लो कि ये एक सिटी, ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये ड्राइंग मैं बना रहा हूँ आपको, है ना, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा रुकिए। तो ये एक सिटी है, ओके। अब बोला क्या, द पार्ट टू द वेस्ट, वेस्ट में है ना। अब यहां से क्या है, यहां से नीचे जाके एक और सिटी थी, ऐसे करके इस तरह से। तो ये क्या है, एक और सिटी है, ओके। चलो ये जो है, ओके, ये 3D फिगर है, ये आपको समझ में आएगा कि एक सिटी है, ओके। अब देखो सीटाडेल किसको बोलते थे, दिस इज सीटाडेल। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये देखो, ये आपको दिखेगा बच्चों कि ये जो है बड़ा सा एरिया है सिटी का, लेकिन थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा ऊंचा है। देख रहे हो, ये थोड़ा सा ऊंचा देखने को मिलता है। मैं आपको दूसरा कलर दिखाता हूँ। देखो ये जो है बच्चों, ये थोड़ा सा देखोगे, ये ऊंचा है थोड़ा सा, है ना, इन कंपेरिजन टू दिस। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये ऊंचा है, ओके। अगर मैं इसका एक और व्यू दिखाऊं आपको, एक मिनट रुको, मैं आपको क्लियर करके एक और व्यू दिखाता हूँ। जैसे क्या था, सिटी ऐसी थी, हाँ देखो मैं दिखा रहा हूँ। तो सिटी जो थी बच्चों, वो ऐसी सिटी हुआ करती थी उस टाइम पे, है ना। अब देखो सिटी में क्या है कि एक हो गया सीटाडेल, जिसको बोलते थे अपर टाउन, ये वाला। ये सिटी कहते हैं कि इस सिटी का ये जो पार्ट था, ये पूरी एक सिटी है। ये सिटी का जो एक पार्ट था, क्या था, वो थोड़ा सा ऊंचा था, है ना, थोड़ा सा वो ऊपर था, जमीन के थोड़ा ऊपर था, और एक पार्ट जो था वो काफी नीचे था, ओके। तो इसको बोलते थे सीटाडेल। ये छोटा होता था लेकिन हायर होता था, स्मॉलर बट हायर। छोटा है लेकिन बड़ा, लेकिन ऊंचा है, लेकिन, और ये क्या है कि देखो ये बहुत बड़ा एरिया है लेकिन क्या है, नीचे है, ओके। तो ऐसा कहते थे बच्चों उस टाइम पे कि जो ये बड़ा पार्ट जो है सिटी का, उसमें जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, या फिर जो लोग मतलब स्ट्रांग है, लीडर वगैरह उस टाइम के जो होते थे, वो लोग इस पार्ट में रहते थे, और बाकी जो लोकल लोग थे वो यहाँ रहते थे। समझ रहे हो, मतलब एक ही सिटी के, मान लो ये हड़प्पा है, ये हड़प्पा सिटी है मान लो, है ना, सपोज इट इज हड़प्पा, ओके। तो इसी सिटी में क्या है बच्चों, दो पार्ट है, एक बड़ा है एक छोटा है। और बड़े सिटी में क्या है कि बड़े सिटी में जो बड़े लोग थे वो रहा करते थे, और छोटी सिटी में क्या थे, मतलब बड़ी सिटी नहीं, सॉरी, सिटी के बड़े पार्ट में कौन होता था, बड़े लोग रहते थे, और छोटी पार्ट में कौन होते थे, जो भी लोकल लोग थे वो लोग रहा करते थे, है ना। तो इस तरह से सिटी बनती थी। और ये कभी कभी ऐसा भी होता था कि सिटी ऐसे भी बन जाए, है ना। एक मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल से आपको। कभी कभी सिटी ऐसे ही बनती थी, एक जो है अपर टाउन, एक मिडिल टाउन, और एक लोअर टाउन, इस तरह से। मतलब एक तो ये सिटी हो गई, सिटी का एक ये पार्ट हो गया ऊपर वाला, एक बीच वाला पार्ट हो गया ये वाला, है ना, और एक लोअर टाउन हो गया ये वाला। तो तीन पार्ट में सिटी भी डिवाइड होती थी। इसको बोलते थे सीटाडेल। जो अपर पार्ट था ये वाला बड़ा ऊंचा वाला, इसको बोलते थे सीटाडेल, राइट। इसको बोलते हैं अपर टाउन, ओके। चलो लोअर टाउन मतलब समझाया मैंने। जो लोअर टाउन था, द पार्ट टू द ईस्ट, और वो बहुत बड़ा होता था क्योंकि वहां ज्यादा लोग रहते थे, ओके, और उसको बोलते थे लोअर टाउन, राइट। द वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक। अब जो बच्चे, जो दीवारें थी ना उस टाइम पे, जो दीवार बनती थी, जिससे वॉल बनती थी, जो दीवार बनती थी, आज की दीवार कैसे बनते हैं, ईंटों से बनते हैं, सब जानते हैं। उस टाइम की दीवार भी ईंटों से बनती थी। तो उस टाइम पे इतने साल पहले भी ईंटें हुआ करते थे, है ना। तो बेक्ड ब्रिक का मतलब क्या होता है कि जले हुए ईंटे। ईटा को जब आपने कभी देखा होगा कि जो ईंट है, जो है ना, जो ईंट है, ब्रिक है, वो कैसे बनती है, वो जला के बनती है ना, उसको बर्न किया जाता है, आग में डाला जाता है। तो उस टाइम भी लोग जो है बर्न करके ईंटों को अपना जो है दीवार वगैरह बनाते थे, ओके। द ब्रिक वे सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। और वो इतनी अच्छी क्वालिटी के थे कि जो आज तक वो मतलब जमीन के अंदर मिलते हैं। अगर आज की, अगर हम जो ईंटें यूज करते हैं घर में, उसको देखोगे तो वो आज ऐसे गिरा दोगे वो टूट जाएगा, है ना, ये चीजें। लेकिन उस टाइम की मिट्टी ऐसी थी, उस टाइम के जो लोग जिन्होंने जो ये ईंटें बनाए थे वो ऐसे बनाए थे कि जो हजारों साल तक, आज हजारों साल हो चुके हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को आए हुए, है ना, अभी तक जो है उनके ईंटें हमें मिलते हैं। तो इस तरह से कितने स्ट्रॉन्ग ईंटें होते थे, है ना। द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। इस तरह से देखो, इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब यही होता है ना, ब्रिक्स को ऐसे रखते थे इस तरह से, है ना, इस तरह से एक ब्रिक डाल दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरह से। इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न, ताकि जो वॉल्स है वो स्ट्रॉन्ग बने। हम आज भी यही करते हैं।
इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वे कंस्ट्रक्टेड ऑन द सी टनल। अब देखो कुछ सिटीज में क्या था कि देखो एक सिविलाइजेशन में कई सारी सिटीज थी, तो कुछ सिटीज में क्या हुआ बच्चे कि कुछ स्पेशल बिल्डिंग मिलती है। कहाँ पे? सिटाडेल में। सिटाडेल मतलब अपर टाउन में, सिटी के अपर पार्ट में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स मिलती है। जैसे मोहनजोदारो एक सिटी थी जिसका नाम था मोहनजोदारो, है ना। वहां पे क्या मिलता है? एक स्पेशल टैंक मिलता है हमें, ओके, वाटर टैंक, एक टैंक मिलता है स्पेशल, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर पिक्चर होगा यहाँ पे, सीटाडेल, देखो सीटाडेल का पिक्चर है ना। मैं देखो सीटाडेल, ये देखो अपर टाउन किस तरह से अपर टाउन है, ये लोअर टाउन है। मतलब लोकल लोग यहाँ रहते थे, बड़े लोग यहाँ पे रहा करते थे, है ना, इस तरह से। तो एक ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, बस बिल्ट इन दिस एरिया। सम सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल एलाबोरेट स्टोर हाउसेस, है ना। देखो अब क्या था बच्चों की मोहनजोदड़ो एक शहर था जहां पे आपको ग्रेट बाथ मिलता है। ग्रेट बाथ मतलब जैसे आपका स्विमिंग पूल है ना, आपने देखा स्विमिंग पूल आपके घर में होगा, या अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं तो फिल्मों में देखा ही होगा स्विमिंग पूल। जिस तरह से हमारा स्विमिंग पूल होता है, बिल्कुल वैसे उनका भी एक स्विमिंग पूल था जो कि बहुत बड़ा था। आपके घर से भी बड़ा उनका स्विमिंग पूल हुआ करता था, है ना, इतना बड़ा स्विमिंग पूल। तो उसको बोला गया ग्रेट बाथ, है ना। क्या बोला गया बच्चों? ग्रेट बाथ। और ये कहाँ मिलता है? ये सिटाडेल में मिलता है, अपर पार्ट में, है ना, अपर पार्ट में मिलता है, लोअर में नहीं था, सिटाडेल में था, अपर पार्ट में था। और कुछ सिटीज में जैसे मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, लोथल में, या लोथल भी क्या था? लोथल भी एक सिटी थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, है ना। तो वहां पे स्टोर हाउसेस मिलते हैं। अब स्टोर हाउस का काम क्या होता होगा? जाहिर सी बात है कि जो चावल वगैरह वो कल्टीवेट कर रहे हैं, व्हीट वगैरह जो कल्टीवेट कर रहे हैं, उसको स्टोर करने का काम वहां वो करते होंगे, है ना। तो वो स्टोर हाउसेस भी हमें इन सिटीज में देखने को मिलते हैं। ओके, तो देखो बच्चे अभी हम यहीं तक रहने देते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा मैं समझाऊंगा डिटेल में तो समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चे कि एक सिविलाइजेशन हमें मिली, हमें एक सिविलाइजेशन मिली जिसका नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसका पहला सिटी हमने डिस्कवर किया 80 साल पहले, जिसका नाम था हड़प्पा, है ना। अब हड़प्पा मिला, उसके बाद हमने देखा कि जो सिटीज थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी। सिटाडेल जिसको बोलते थे अपर टाउन जो ऊंचा होता था, और एक लोअर टाउन था जहां पे लोकल पीपल रहा करते थे, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि उनके जो वॉल्स थे वो बर्न्ट ब्रिक से बनते थे, ओके। मतलब जले हुए ईंटों से वो क्या बनाते थे? अपनी दीवार को बनाते थे, ओके, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों? उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कई सारी स्पेशल बिल्डिंग जो है, स्पेशल बिल्डिंग सिटाडेल में मिलती है। मतलब अपर पार्ट में, कई सारे सिटीज के अपर पार्ट में एक स्पेशल बिल्डिंग मिलती है। जैसे मोहनजोदारो में एग्जांपल के लिए बात करें तो मोहनजोदारो एक सिटी का नाम था जहां पर अपर टाउन में हमें क्या मिला है? क्या मिला है वहां पे? ग्रेट बाथ, मतलब उनका एक स्विमिंग पूल मिला है हमें, है ना, ये चीजें। उसके बाद मोहनजोदारो में और हड़प्पा नाम के शहर में, उसके बाद लोथल एक शहर था गुजरात में, तो लोथल नाम के शहर में हमें क्या मिलता है बच्चों? क्या मिलता है वहां पे? स्टोर हाउसेस, जहां पे जाहिर सी बात है स्टोर हाउस में क्या, वो अपने जो चावल वगैरह जो बच जाते हैं या व्हीट वगैरह बच जाते हैं, जो भी वो कल्टीवेट करते हैं उसको स्टोर करते होंगे, ताकि जब मान लो खेती नहीं हो पाई किसी कारणवश, या फिर भू मतलब कि जमीन जो है वो मतलब बारिश वगैरह नहीं हुई, तो ये सब इस टाइम पे वो इन चीजों को स्टोर हाउस से निकाल के खा सके, है ना, और जीवित रह सके। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर का थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जो हमने आज कंप्लीट किया। हड़प्पा के बारे में पढ़ा कि हड़प्पा क्या था और सिविलाइजेशन क्या होती है ना, ये चीजें हमने पढ़ी। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में कि उनके हाउस कैसे थे, घर कैसे बनते थे, ड्रेनेज सिस्टम क्या था, वो क्या होता है वो मैं बताऊंगा, और उनके रास्ते रोड वगैरह कैसे थे वो सब हम पढ़ेंगे, है ना। तो आप कंपेयर कीजिएगा हमारे रोड और उनके रोड को, तब आपको मजा आएगा। ओके, चलो, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एसएसटी वीडियोस। और हमारे और आप वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।